नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। एक सवाल आया था मन में। जी पूछिए। हमारे जीवन में गुरु और सत्संग की क्या जरूरत है, जब हम लोग अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं? बहुत ही खूब पूछा आपने कि हमारे जीवन में सत्संग और गुरु की क्या आवश्यकता है, जब हम लोग अपनी गलती से ही सीख सीख सकते सकते हैं। हैं, हाँ। मतलब आपने जीवन से गुरु पे ही सवाल उठाया कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम्म। सत्संग की क्या आवश्यकता है। आपको लगता है कि हम लोग गलती से ही सीखते हैं? हाँ, ज्यादातर तो लोग भी बोलते हैं कि अपनी गलतियों से ही सीखा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या जो हम लोग गलती को रिकॉग्नाइज भी करते हैं हम्म। कि ये गलती है, हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या परफेक्शन अगर नहीं हो तो क्या हम लोग इम्परफेक्शन को समझ भी पाएंगे क्या कि ये इम्परफेक्शन है? अगर राइट अगर नहीं मालूम है, राइट हाँ, का अगर ज्ञान नहीं है, तो क्या हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो जो चीज हम जान कर रहे रहे हैं हैं वो वो रॉन्ग है? गलत है या सही है, हाँ। पता कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं पता कर वो सकते हैं ना। पता रहना चाहिए परफेक्शन तभी। क्योंकि अगर जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई आदमी रिबुक रिबुक है ना, उसका जूता ओरिजिनल देखा नहीं है, ठीक है, और आपने उसे डुप्लीकेट रिबुक का जूता दे दिया, तो क्या उसे वो ओरिजिनल समझेगा या डुप्लीकेट समझेगा? ओरिजिनली समझेगा। उसके लिए तो वही सही है, हाँ। क्योंकि वो ओरिजिनल देख नहीं रहा है ना, जान नहीं रहा है। तो जब ओरिजिनल और डुप्लीकेट है ना, उसका बात कब आता है? जब आपको दोनों मालूम है। हम्म। अगर मालूम नहीं है, अगर सही आपको मालूम ही नहीं है, और जैसे आप बता रहे हैं कि मिस्टेक से हम सीखते हैं, हम्म। तो मिस्टेक से आप कैसे सीख सकते हैं? जब तक अगर राइट अगर कुछ नहीं, परफेक्शन नहीं है, तो हम मिस्टेक से कैसे सीख सकते हैं? हाँ। परफेक्शन से ही सीख सकते हैं ना। हाँ। परफेक्शन एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर परफेक्शन नहीं है, हम्म। तो हम लोग इम्परफेक्शन से कैसे सीखेंगे? कैसे सीख सकते हैं क्या इम्परफेक्शन से? नहीं, है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी गलत ही क्योंकि रहेगा। परफेक्शन ही तो आइडियल है ना, हाँ। वही तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है हम्म। ना। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कोई डांसिंग कर रहा है, ठीक है, उसके सामने कोई परफेक्ट डांसर नहीं है, आया है जब तक, हम्म। तब तक उसे लगेगा कि मैं ही परफेक्ट डांस कर रहा हूँ। हाँ। उसे उसके लिए तो वही सही है ना। हाँ। जब वो परफेक्ट डांसर देखता है और अच्छा देखता है डांस, हम्म। तब उसे लगता है अरे भाई ये मतलब ये परफेक्शन है, तब वो उससे सीखता है। अब वो जो डांस कर रहा था उससे उससे वो क्या सीखेगा? वो जो गलत था तो वो तो गलत था, हाँ, वो तो गलत ही ठीक है। है। अब वो सीखेगा किससे? जो परफेक्शन एक रेफरेंस पॉइंट बनाए कि हाँ वो चीज है, तब आप उससे सीखते हैं। मतलब आइडल बना है। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि इसको बहुत ब्रॉडली समझना जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने गलती से ही सीखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग अपनी गलती से ही सीखते हैं, हम्म। तो आप एक एक ये कर लीजिए, क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को मत रखिए। तो क्या होगा? टीचर्स नहीं रहेगा तो नाइन्थ क्लास का जो बच्चे हैं सब लोग, हम्म। क्या वो जो नाइन्थ में जो दिया हुआ है जो सब्जेक्ट है, क्या समझ पाएंगे? नहीं। उनके हिसाब से तो वो सही है, सही हाँ, होंगे। वो जो उन सॉल्व करेंगे वो वो जो सही सोल्व हो। करें वो सही है। हाँ। उनको गलत बताने वाला कि जो जा रहे वो गलत है, हम्म। उसको बताने वाला कौन होगा? वो टीचर्स। कैसे रियलाइज करेंगे? टीचर होंगे तो टीचर टीचर। होंगे ना। तो बिना टीचर के, बिना गुरु के आप अपनी गलती को भी रियलाइज नहीं कर सकते हो। हाँ। आप बोल रहे हो कि रात है, अंधेरा है, ये आप अंधेरा कैसे बोल पा रहे हो? उजाला का आपको ज्ञान है तभी तो आप बोल पा रहे हो। हाँ, उसका अगर पता है कि वो। उजाला का ज्ञान ही नहीं है, तो आप हम्म। कैसे बोल पाओगे कि भाई अंधेरा हम्म। है कि नहीं? परफेक्शन अगर नहीं रहेगा, हम्म। तो इम्परफेक्शन को भी आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे? है कि नहीं? आप जैसे एक और बहुत ही सटीक एग्जांपल देते हैं, जैसे जानवर के जो ये रहते हैं, मतलब जोन होता है, जानवर जानवर का भी जो भीड़ होता है, हम्म। ठीक है, जो कम्युनिटी है, उसमें कोई आप देखे हो कि अपना फेस को संवारते हुए? नहीं। नहीं ना। वो जैसा मिट्टी में लगा हुआ है, आप देखो एक कुत्ता जो है वो कादों में या बालू में खेल रहा है, उसमें मिट्टी लगा हुआ है, लेकिन वो उसी को सही मान रहा है। हम्म। वो अपना चेहरे को देखता नहीं है, जानता नहीं है कि वो क्या, उसके लिए कोई विकल्प नहीं हम्म। है ना। तो उसके पास जो भी है उसी को वो सही मान रहा है। हम्म। लेकिन अगर कोई आदमी है, उसमें अगर मिट्टी लगा है, तो क्या करेगा? वो जाएगा आईने आईने के पास, हम्म। और आईने के पास जाके क्या करेगा? वो देखेगा कि भाई मिट्टी लगा हुआ है, तो साफ करेगा। उसको साफ करेगा। तो हम्म। साफ करना जो है, वो कोई रेफरेंस लेके कर रहा है साफ ना, हाँ। कि भाई क्लीन करना है मुझे, तो हाँ। क्लीननेस जो है वो रेफरेंस पॉइंट हाँ। है ना। जैसे इम्परफेक्शन वो तभी देखा ना कि गंदा लगा हुआ है, नहीं तो उसको तो जानवर को तो ये भी मालूम नहीं कि गंदा है, गंदा हाँ। कुछ होता हाँ। है कि नहीं? क्योंकि साफ वो जानता ही नहीं हम्म। है कि नहीं? हम्म। उसके लिए परफेक्शन कुछ मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है,
तो इम्परफेक्शन में वो इम्परफेक्शन ही सही है उसके लिए, है कि नहीं? जो जैसे अधर्म और धर्म किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य में होता है कि धर्म है, राइट पाथ है और रॉन्ग पाथ। जानवर के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, उसके लिए सब सही है। उसके लिए तो विवेक ही नहीं है, तो वो तो नेचर के बाय डिफॉल्ट चल रहा है, जैसा वो बना हुआ चल रहा है, उसके लिए वही सही है, जो है वही सही है। गलत, रॉन्ग और राइट किसके लिए आता है? जहाँ पे आदमी, मनुष्य के लिए। अगर आपके पास राइट पाथ नहीं है तो आप कैसे मालूम चलेगा कि ये रॉन्ग पाथ है कि नहीं? रॉन्ग पाथ तभी आपको मालूम चल सकता है जब राइट पाथ आपको पता हो। जैसे टायर का पंचर भी आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पंचर है, जब आप उसको पानी में डुबाते हो। पानी में अगर नहीं डुबाओगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कहाँ पंचर है, और रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह जो सत्संग है और गुरु का एसोसिएशन है, उसके बिना, गुरु के बिना, गुरु के एसोसिएशन और सत्संग के एसोसिएशन के बिना आप अपनी गलती को समझ ही नहीं पाओगे और न सुधार पाओगे। ठीक है? गुरु मतलब क्या हुआ? परफेक्शन, वो राइट पाथ। आप जो चल रहे हो वो जो रॉन्ग पाथ अगर है तो आप कैसे मालूम चलेगा? आप कोई परफेक्ट चल रहा है, कि परफेक्शन में है, उसको आप देख के आप लोग कि हाँ ये पाथ जो है ये सही है। कोई सिखाएगा तब, कोई बताएगा तभी। नहीं तो आप देखो एक ही कोई आदिवासी रख दोगे बहुत एक सेपरेट जोन में, इसलिए बोला जाता है संगति। सेपरेट जोन में रख दोगे तो आदिवासी को तो मालूम ही नहीं है कि भाई, और जो आज भी जो जंगल में रह रहे हैं आदिवासी, उनको तो मालूम भी नहीं है कि भाई फोन भी होता है कुछ, है कि नहीं? उनके लिए तो जो है वही सही है। आप फोन से शूटिंग कर रहे हो, बहुत जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस में है? ग्रोथ किस में है? ग्रोथ हम लोग ह्यूमन बींग में। ग्रोथ की बात कौन करता है? जानवर तो नहीं करता है कि नहीं? ग्रोथ की बात, जब ग्रोथ की बात होती है तो लोअर और हायर होता है, तभी तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हो। तो आप हायर को नहीं जानते हो तो आप कैसे ग्रोथ कर पाओगे? सीखते किससे हो आप? लोअर से कि हायर से? हायर से ही सीखोगे। लोअर से तो आप सीख नहीं सकते हो। जहाँ पे आप हो वहां से जो मिस्टेक किए हो तो वो आप सोल्यूशन वहां नहीं पा सकते हो। सोल्यूशन आपको हायर लेवल पे ही मिलेगा। और आइंस्टाइन ये बोला भी है, यू कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम माइंडसेट व्हिच ओरिजिनेटेड इट, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। जिस माइंडसेट से आपका जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ है, उसी माइंडसेट पे आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको हायर माइंडसेट चाहिए। और जो हायर माइंडसेट किसके पास है? जिससे आप सीखोगे, जिससे आप सीखोगे वो गुरु है। तो गुरु से ही आप सीखते हो, मिस्टेक से आप नहीं सीख सकते हो। सिर्फ मिस्टेक्स रहे तो आपको, सिर्फ मिस्टेक्स ही रहे तो आप कैसे मालूम चलेगा कि भाई मतलब ये मिस्टेक्स है, ये भी मालूम नहीं चलेगा। जहाँ खाली डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं रखा हुआ है, तो लगेगा कि वो भी सही है, वो सही है, मालूम ही नहीं चलेगा ना। घूमते रहोगे आप, घूमते रहोगे कि भाई यही सही है। तो वो सही रास्ता दिखाने वाला जो है ना, जो आपको बताने वाला है कि भाई ये गलत है, वो एहसास कराने वाला जो है, आपके फॉल्ट जो है, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, आपको हायर लेवल पे पहुंचाने वाला गुरु है। तो गुरु अगर नहीं रहे तो आप हायर लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो, आप लोअर लेवल पे रहोगे। अच्छा, मतलब हमारे जीवन में गुरु और सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत है, गुरु और राह दिखाने के लिए। गुरु और सत्संग अगर नहीं रहे तो आपको अपनी जो मतलब भूल है, गलती है, आप नहीं समझ पाओगे, आप जानवर की तरह ही रहोगे। ठीक है ना? आप में जैसे आईना है, आईना नहीं रहे तो आपके अंदर जो है धूल लगा ही रहेगा, आपके बाहर जो है धूल लगा ही रहेगा। तो उसी तरह गुरु जो है वो आईना की तरह काम करता है। वो आपको ये भी दिखाता है कि ये परफेक्शन है, और आपको ये भी बताता है कि कैसे सही करना है। तो ये दोनों काम क्या करेगा? गुरु करता है। तो गुरु अगर नहीं रहे, सत्संग अगर नहीं रहे तो आप सुधर नहीं सकते हो, आप परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर सकते हो। गुरु का मतलब ही हुआ परफेक्शन, जो परफेक्शन की ओर ले जाए। ठीक है? जो दलदल में ही है बहुत लोग, जैसे अब क्या बोलेंगे आपको, कि बोलते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत नहीं है, सिर्फ दलदल में बहुत लोग हैं। तो क्या कोई आदमी दलदल से बाहर निकल पाएगा? नहीं, अगर सब दलदल में चल जाएगा तो बाहर सब अगर दलदल में ही है, कोई परफेक्शन को जानता नहीं, कोई गुरु नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, तो आपको दलदल में आप बैठे रह जाओगे। आपको बाहर निकालने वाला कोई रहे बाहर, तभी तो वो निकाल सकता है। वो बाहर जो है वो उसी का नाम गुरु है। अच्छा। जो आपको दलदल से बाहर निकाल सकता है। अच्छा। नहीं तो आपको ये एहसास कराने वाला कि आप जो हो, जो कर रहे हो, ठीक है? नहीं तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि उंगली माल जो था, उंगली माल को लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, इतना लोग को मार रहा था, और माला, उंगली का माला पहन रहा था सबको मार के। तो उसके लिए तो वही सही था, क्योंकि वो तो जान ही नहीं रहा था, उसको तो, वो तो जंगल में बैठा हुआ था, जंगली था, वो तो कभी देखा ही नहीं था कि भाई सही क्या, धर्म क्या है ना? जब बुद्ध आए,
बुद्ध के होते हुए उसे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, है ना। जब तक बुद्ध नहीं आए थे तब तक उसे यही लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बुद्ध के समीप आते ही ठीक है उन्हें अपना जो गलती है उसे वो महसूस आया। जैसे प्रकाश के सामने आते ही अंधेरा को मालूम चलता है कि वो कौन है, ठीक है। प्रकाश अगर नहीं रहे तो अंधेरा को ही मालूम नहीं चलेगा कि कौन है, ठीक है। तो गुरु की आवश्यकता इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप एक जो कूप मंडूप होता है ना, जैसे कुआं का जो मेढक होता है उसको बाहर की दुनिया मालूम नहीं है, उसे आप बोलोगे कि भाई समुद्र है बहुत बड़ा, इससे बड़ा समुद्र है, तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, ठीक है। ये विश्वास कराने वाला कौन है? गुरु है, जो जानता है, जो आपको ले जाएगा बाहर, आपको दिखाएगा कि हाँ भाई इससे भी बड़ा चीज कुछ होता है। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध को ऐसा बनाया गया था कि क्या बोला गया था कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी राज होगा, जो भी राज था ना, उसको हर चीज, हर सुख सुविधा दिया जाएगा उसे, तो ऐसा बनाया गया था। तो वो उसको वही लग रहा था वही सत्य है। जब वो बाहर निकले एक बार घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि भाई ये सब चीज से भी कुछ अलग देखा, तब वो कंपेयर किए, तब उन्हें वो जीवन में जो संन्यास का भाव जो आया उनके मन में, उसी समय आया। उससे पहले तो था ही नहीं, उसके पहले तो वही लग रहा था यही सही है, यही जीवन है। तो यही है, समझ रहे हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। हाँ, मतलब जिंदगी में हमारे गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, मिस्टेक से आप नहीं सीख सकते हो, परफेक्शन से सीख सकते हो। और परफेक्शन जब तक नहीं है तब तक आप सीख नहीं पाओगे। परफेक्शन का नाम ही गुरु है।